हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ईथर इन वन शॉट। देखो वीडियो बहुत ही छोटा होगा लेकिन बहुत ही काम का होगा। तो चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई साहब क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। तो देखो ईथर होते क्या बेसिकली आर ओ आर डैश, यानी ओ से जो तुम्हारा लिंकेज होगा, ओ का लिंकेज किससे होगा? दो अल्काइल ग्रुप से। ठीक है, दो अल्काइल ग्रुप से तो क्या मिलेगा तुमको? ईथर मिलेगा। इतना समझ में आता है? अच्छा, अब जो ईथर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तुम्हारे सिमेट्रिकल होंगे और दूसरा होगा अनसिमेट्रिकल। अब अगर दोनों ग्रुप अगर बोले तो R इक्वल टू R डैश, ठीक है। एग्जाम्पल देखो CH3O CH3O CH3। अगर तुम ये भी ले लो, देखो दोनों साइड में हमने क्या लिया? एक रिंग ले लिया। ये भी तुम्हारा क्या है? सिमेट्रिकल। अगर बाबू कूल कहने का मतलब है अगर दोनों साइड के ग्रुप अगर सेम होते हैं ना, सेम, ठीक है, ये तुम्हारे R भी हो सकते हैं और अराइल ग्रुप भी हो सकते हैं। ठीक है, अराइल बोले तो बेंजीन रिंग। इस तरीके से देख लो, बेंजीन को लटका दो, इधर बन जा बेंजीन, इधर। तो अगर दोनों साइड में इधर से देखा उधर से देखा, दोनों साइड बराबर, तो किस में आएगा? सिमेट्रिकल में आएगा। इतना बात समझ में आता है? सिमेट्रिकल में आएगा। ठीक है, चलो अब हम अनसिमेट्रिकल की बात कर लेते हैं। देखो अनसिमेट्रिकल क्या होगा? अगर तुम्हारा मान लो इधर CH3 है, इधर तुम अलग कर दो कार्बन, C2H5 कर दो, कौन अंतर? बहुत बढ़िया। अगर इधर मान लो हमने बेंजीन को लटकाया, इधर तुम चलो कोई भी एक रिंग लटका दो। कुल कहने का मतलब है कि एक ग्रुप और एक ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। डिफरेंट हुए तो अनसिमेट्रिकल, सेम हुए तो सिमेट्रिकल। आया? इतना समझ में आया? चलो अब हम बात करते हैं इसके IUPAC नोमेनक्लेचर की। IUPAC नोमेनक्लेचर भाई, चलो अब देखो इसका IUPAC लिखते कैसे हैं, रूल देख लो। एल्कोक्सी एल्केन, यानी प्रीफिक्स पहले बाद में तुम्हारा आएगा वर्ड रूट। तो देखो जो अगर ऐसा तुम्हारा है ROR डैश, कहने का मतलब है कि एल्केन, सपोज देखो R डैश को हम बड़ा मान लेते हैं, यानी इसमें देखो नंबर ऑफ कार्बन। अगर कार्बन की संख्या ज्यादा तो उसको हमने R डैश लिया और कम वाले को R लिया। अब देखो इसका मतलब क्या है? अगर R डैश बड़ा तो उसको तुम एल्केन जैसा लिखोगे। ठीक है, एल्केन बोले तो ये वर्ड रूट में आएगा रे बाबा, इसमें वर्ड रूट। ठीक है, और जो कम छोटा वाला कार्बन होगा वो किसमें जाएगा? एल्कोक्सी। आया इतना समझ में? बहुत बढ़िया। जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं, CH3O C2H5। चलो बोलो कमान, कितने कार्बन? दो। कितने कार्बन? एक। किसमें जाएगा? एल्कोक्सी। किसमें जाएगा? एल्केन। बहुत बढ़िया। यानी इसका नाम होगा, एक कार्बन के लिए देखो एल्क तो होगा मेथ, लास्ट में जोड़ो ऑक्सी तो हो जाएगा मेथॉक्सी। दो कार्बन के लिए एथेन। आया बात समझ में? तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। एक ऐसा कंपाउंड, ध्यान दो। चलो देखो ये हमारा क्वेश्चन बन गया, एक एच ऊपर लटका लो। अब देखो इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा, इधर कार्बन कम, एक इसमें जाएगा वर्ड रूट। तो काउंटिंग इधर से कर लो, 1 2 3। 2 पर एक ग्रुप है जिसका नाम है मेथॉक्सी, तो इसका नाम होगा 2 मेथॉक्सी। 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? प्रोपेन हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो मान लो ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस टाइप से क्वेश्चन में देखो, इधर देखो 2 कार्बन, इधर देखो 3 कार्बन। ठीक है, तो तुम्हारा तो ये तो वर्ड रूट में जाएगा और इस किस में जाएगा? ये प्रीफिक्स में जाएगा। तो इसके लिए काउंटिंग ऐसे कर लो, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3।
अब देख लो 2 पर है मेथॉक्सी और 2 पर है मिथाइल, ठीक है। देखो ध्यान दो, मेथॉक्सी और क्या है मिथाइल, ठीक है। अब इधर देखो TH METH METH अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख रहे हैं, ठीक है। METH सेम, लेकिन इधर O आया इधर Y आया है, तो इसका मतलब पहले मेथॉक्सी लिखा जाएगा बाद में मिथाइल लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब है 2 पर मेथॉक्सी लगाना है तो लिखो 2 मेथॉक्सी, और 2 पर ही लगा है मिथाइल तो 2 मिथाइल, और लिख लोगे इसका नाम प्रोपेन। आया इतना समझ में आया? चलो ग्रेट, अगर आ गया हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो कुछ रिंग वाले भी क्वेश्चन ले लेते हैं। रिंग वाले क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं। देखो यार, ये मान लो क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ठीक है, और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, वो C2H5। चलो 2 क्वेश्चन हमने ले लिया। तो देखो रिंग वाले क्वेश्चन का जब भी नाम लिखोगे ना, तो ये तुम्हारा तो मेथॉक्सी है, क्या है मेथॉक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। इसके लिए तुम क्या लिखोगे साइक्लो, और 6 कार्बन है तो हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन। क्लियर? अब इधर भी देख लो, इसके लिए तुम्हारा नाम होगा 2 कार्बन के लिए तो एथॉक्सी हो जाएगा, और ये बेंजीन रिंग है तो एथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। आया बात समझ में? एक और मजेदार क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखते हैं, देख लो। चलो एक क्वेश्चन है, इसका नाम लिखें, वीडियो पॉज कर लो, नाम लिखो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो रूल क्या बोलता है, पहले तो लोवेस्ट लोकेंट, देखो रूल लिख देते हैं तुम्हारे लिए, रूल नोट कर लो, सीक्वेंस रूल है। कुछ बच्चा लोग क्या करेगा, इसको मिथाइल समझेगा, इसको एथॉक्सी समझेगा, तो काउंटिंग यहीं से करना शुरू कर देगा ना, तो अगर ऐसा किए तुम्हारा गेम वही ओवर, ठीक है। तो रूल क्या बोलता है, पहले तो लोवेस्ट लोकेंट, लोवेस्ट लोकेंट, उसके बाद दूसरा मिनिमम सम रूल, मिनिमम सम रूल, तीसरा होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और इससे भी बढ़िया बात कि ये सीक्वेंस रूल है। कौन सा रूल? सीक्वेंस। अगर एक फेल हुआ तब दूसरा अब जाएंगे, ठीक है। तो लोवेस्ट लोकेंट, अब देखो रूल समझाते हैं तुमको, बुझा रहा है बात, बुझा रहा है तो देखो, अगर तुम इसको भी 1 दे सकते हो, इसको भी 1 दे सकते हो, तो पहला रूल तो फेल हो गया। अब मिनिमम सम रूल पे आओ, अगर इसको 1 दिए तो इसको 2 देना पड़ेगा, और इसको 1 दिए तो इसको 2 देना पड़ेगा। आया? तो इसको 1 दियो ना, तो 1 पर मिथाइल ग्रुप 2 लगा है ना, तो 1 और 1 लिखोगे, इधर 2 लिखोगे, और इसको जब 1 दिए हो तो 1 लिखोगे, 2 को तुम 2 बार लिखोगे, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो 5 आएगा, और इसको जोड़ोगे तो 4 आएगा। मिनिमम सम रूल बोलता है बाबू जो कम वह सही, ज्यादा वाले सम को मतलब नहीं है, तो ये सही हो गया। अब इसका जब नाम होगा तो देखो 1 पर मिथाइल है और 2 पर एथॉक्सी, तो नाम होगा 2 एथॉक्सी 1,1 डाई मिथाइल, ठीक है, साइक्लो हेक्सेन। आया बात समझ में? अगर कोई बालक इसको एथॉक्सी मान के किया होगा ना, तो उसका तो नाम हो गया होगा 1 एथॉक्सी 2,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, जो कि सरासर गलत है, ठीक है। अब इसको नोट कर लें। अब हम बात करेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन MOP की, ठीक है। MOP, चलो तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लो MOP। तो इसमें भी 2 मेथड हमको पढ़ना है। तो पहला है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब सिंपली क्या है? सिंपली पानी निकालना, पानी निकालना।
बहुत आसान मेथड, बहुत आसान मेथड है। देखो कैसे, तुमको एल्कोहल ले लेना है, ले लो C2H5OH। अभी बाबू टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अगर 443 केल्विन रहा, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक मीडियम, तो इलिमिनेशन हो जाएगा, तो C2H4 बन जाएगा, जो कि हम एल्कोहल वाले में पढ़ चुके हैं। हमारे काम का जो चीज है टेम्परेचर 413 केल्विन याद रखो, ठीक है। इस पे हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ईथर मिल जाएंगे। मीडियम तुम्हारा H2SO4 ही है। अब इसका शॉर्टकट क्या है, देखो C2H5OH है, ऐसे लिख लो C2H5OH। इसी को उल्टा करके लिखो, ऐसे लिखो HOC2H5। करना क्या हमको, यहां से OH और यहां से H लेकर वाटर निकाल दो और प्रोडक्ट बनेगा C2H5O। नाम क्या होगा इसका, एथॉक्सी एथेन, ठीक है, एथॉक्सी एथेन। इसको नोट कर ले, देखो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो 413 केल्विन पर ही तुमको ईथर मिलेगा, 443 लिया तो तुमको मिल जाएगा इलिमिनेशन प्रोडक्ट, ठीक है, नोट कर लो इसको। तो सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं। सेकंड मेथड है तुम्हारा विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। तो देखो विलियमसन सिंथेसिस में क्या करना है, तुम्हारा अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, देखो RX का रिएक्शन तुमको कराना है, ठीक है, एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। देखो सोडियम एल्कोक्साइड का फार्मूला है RONA, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड। अब इधर से करना कि AX, इधर का Na निकाल दो, NaAX निकाल दो और बन जाएगा ROR डैश, ठीक है। ये तुम्हारा बन गया, ईथर का फॉर्मेशन हो गया। इतना समझ में आता है। एक एग्जाम्पल से भी हम देख सकते हैं, देखो एक एग्जाम्पल ले लो, देखो लिया हमने CH3Cl, इधर तुम ले लो CH3O, Na प्लस लिया, ठीक है। अब इधर से तुम बना दो CH3OCH3 और NaCl निकाल दो। तो जो विलियमसन सिंथेसिस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। आप आसानी से सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप की ईथर बना सकते हो, ठीक है। अच्छा इसका एक अब हम अच्छा एग्जांपल लेते हैं, देख लो। अगर आपके पास क्या है, देखो अगर 1 डिग्री वाला तुम्हारा अल्काइल हैलाइड है, तो देखो 1 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड ले लिया CH3Cl। अब ये जो तुम्हारा एल्कोक्साइड आयन है ना, इसको हम लेते हैं 2 डिग्री, चलो 2 रही 3 डिग्री, 3 डिग्री हमने लिया। तो अब होगा क्या, देखो ये तुम्हारा है प्राइमरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्राइमरी है, और ये तुम्हारा टर्सरी है, टर्सरी एल्कोक्साइड आयन है, ये प्राइमरी है। तो इसमें तो कुछ गेम होने वाला नहीं है, लेकिन अगर इस वाले पार्ट को हम अगर यहाँ पे लगा देते, Cl को वहां पे लगा देते ना, तो इस केस में इलिमिनेशन हो जाता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें प्राइमरी देखना है, इधर टर्सरी देखना है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, ईथर बनेगा। तो ईथर बना लो, देखो बनेगा C और इधर से लगा दो तुम OCH3, तो बन गया। इधर तुम 3 हाइड्रोजन लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और निकल जाएगा तुम्हारा NaCl। इतना समझ में आया। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो अगर इस रिएक्शन को जस्ट हमने उल्टा कर दिया, उल्टा करने का मतलब देखो C इधर हमने लगा दिया Cl, यानी टर्सरी हैलाइड ले लिया, टर्सरी हैलाइड, और इसको हम बोल देते हैं ना, प्राइमरी बोल देते हैं। देखो CH3 यहां पे लगा लो O माइनस और ये Na प्लस, ठीक है। अब इस केस में होगा क्या, देखो अब इधर हमारा क्या होगा, इलिमिनेशन को फेवर करेगा। ये यहां से मिलेगा तुमको इलिमिनेशन, ठीक है। क्या मिलने वाला है, इलिमिनेशन मिलने वाला। तो इलिमिनेशन में क्या होगा, NaCl, देखो अब NaCl नहीं निकलने वाला यहां से।
अब ये वाला जो CH3O है ना, इसके हाइड्रोजन को निकलेगा, CH3 इधर लगा लो, इधर भी CH3 लगा लो, इधर भी CH3 लगा लो, तो एक बेस का जैसा काम करेगा और एक हाइड्रोजन यहां से लेकर पहली बात तो बना देगा CH3OH, एक एल्कोहल बनाएगा, ठीक है। और NaCl अब यहां से निकाल लो, NaCl निकाल लो, और जब यहां से एक H निकला होगा ना तो यहां पे डबल बॉन्ड आ गया होगा, तो CH3C डबल बॉन्ड CH2 और इधर क्या लगा लो तुम CH3। तो ये अंतर है, देखो टर्सरी वाला अगर ये हुआ है ना एल्कोक्साइड आयन टर्सरी, तब तो ईथर फॉर्म हो जाएगा, लेकिन अगर टर्सरी अल्काइल हैलाइड हुआ तो इलिमिनेशन फेवर करता है, ठीक है। तो इसमें रेस चलता है, इसमें ए वाला पार्ट जीतता है और इसमें इलिमिनेशन जीतता है, ठीक है। ये जो तुम्हारा रिएक्शन है ना ASN2 है, तो इसमें तो SN2 जीता और लेकिन इसमें इलिमिनेशन जीता, इतना समझ में आया। अगर इस तरीके से ले लें फिनॉल को, OH लिया, फिनॉल का रिएक्शन आप किसके साथ कराओ, NaOH के साथ, तो यहां पर देखो बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। अब क्या करना है आपको, अल्काइल हैलाइड ले लो, यानी CH3Cl लोगे ना, तो देखो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, O नेगेटिव इसको अप्रोच करेगा और इधर से NaCl निकल जाएगा, तो इधर प्रोडक्ट जो बन गया देखो OCH3 और इधर से निकल जाएगा NaCl। तो अगर आपको अच्छा इस प्रोडक्ट का जो नाम है, इसका नाम एनीसॉल, ठीक है। तो अगर आप एरोमेटिक ईथर भी बनाना चाहते हो ना तो इस तरीके से फॉर्म कर सकते हो। अब हम बात करेंगे इसके केमिकल रिएक्शन की, तो आप हेडिंग डालें केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। देखो केमिकल रिएक्शन में अब होता क्या है, ईथर है आपका ROR, किसके साथ रिएक्शन करा रहा है तुमको, HX साथ, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तब होगा क्या, इधर से R और इधर से X निकाल दो, ठीक है, क्या निकलेगा RX निकाल दो और बन जाएगा तुम्हारा एल्कोहल, ठीक है, RX बनेगा और एल्कोहल। सेकेंड टाइप का रिएक्शन देखो सेम टाइप का रिएक्शन है, बेंजीन रिंग भी देता है, इधर से OR लगा लो और इधर से तुम क्या ले लो, एक HX ले लो, तो सेम कहानी इधर भी होगा, फिनॉल बन जाएगा और इधर से RX निकल जाएगा। अब बेसिकली अगर इसमें हम ऑर्डर की बात कर ले, रिएक्टिविटी ऑर्डर की, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो देखो HX बॉन्ड को तोड़ रहे हो, HX बॉन्ड को तोड़ रहे हो, तो ये वाला बॉन्ड जितना वीक होगा वो रिएक्शन उतना ही फास्ट देगा। तो तुम लिख सकते हो HI ग्रेटर देन होगा HBr से और HBr किससे होगा, HCl से। ये होता है इसके रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ठीक है। अगर CH3C देखो अगर इस पे अटैक कराना हो, किसका, HI का अटैक कराना हो, देखो काफी इंपॉर्टेंट मेथड क्यों हो जाता है, देखो तुमको करना क्या है, देखो 3 डिग्री वाला है इधर 3 डिग्री, तो इस पे तुम प्लस बनाकर देखो, अगर इस पे प्लस बनाते हो तो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहां पर जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो SN1 हो जाता है, कार्बोकैटायन डिसाइड करेगा। तो अब ये नेगेटिव वाला पार्ट इसके पास लाना है तुमको, ठीक है, इस तरीके से तुम चेक करोगे इसको। तो बनने वाला है C इधर लग गया I और इधर से बन जाएगा CH3OH। आया इतना समझ में आ गया। चलो अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो सेकेंड टाइप का रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हम आपको एक माइंड मैप बनाते हैं और सारे रिएक्शन को कवर कर देंगे उसमें। तो बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो आप शुरू करते हो किससे, एनिसॉल OCH3, ठीक है। इसका नाम क्या है, मेथॉक्सीबेंजीन, या इसका IPSC नाम भी है एनिसॉल, ठीक है, एनिसॉल। तो जो पहला रिएक्शन है ब्रोमिनेशन, Br2 CH3COOH, ठीक है। एथेनोइक एसिड के साथ इसका जब रिएक्शन होगा, ब्रोमिनेशन करना है, ठीक है। मीडियम कैसा होगा तुम्हारा, एसिडिक मीडियम, और लेते किस में है, एथेनोइक एसिड में।
तो इधर देखो ये जो तुम्हारे लोन पेयर हैं, लोन पेयर इस रिंग के साथ क्या है, कंजुगेशन में है यानी रेजोनेंस में है। तो ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। तो यहां पर तुमको क्या करना है, ब्रोमीन को एक बार कहां पे जोड़ दो, आर्थो पर, और एक बार ब्रोमीन को जोड़ दो पैरा पर। ठीक है, चलो अगेन एक इसका रिएक्शन तुम करा लो, नाइट्रेशन करा लो। देखो नाइट्रेशन में याद रखना है तुमको HNO3 इसके साथ H2SO4 के साथ। तो NO2 का अटैक कराना है, तो NO2 का अटैक देखो कहां पे होगा, एक बार आर्थो पे होगा और एक बार पैरा पे होगा, आर्थो पर और एक बार पैरा पर। ठीक है, और जो पैरा वाला प्रोडक्ट होगा यही मेजर होगा, और यहां पर भी यही पैरा वाला क्या होगा, मेजर होगा, क्योंकि इनके और इनके बीच में लेस रिपल्सन है। ठीक है, चलो अब हमारा जो इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है अल्काइलेशन और दूसरा होता है असाइलेशन। ठीक है, कॉपी कर लें इसको। ठीक है, तो चलो इसमें भी दो करना है, एक अल्काइलेशन दूसरा एसाइलेशन। देखो अगर हम CH3ClAlCl3 के साथ लेते हैं इस रिएक्शन को, देखो बोला जाता है अल्काइलेशन, याद रखेंगे अल्काइलेशन। ठीक है, तो CH3 का अटैक एक बार आर्थो पर एक बार पैरा पर, बहुत ही आसान है। OCH3 एक बार CH3 आर्थो पर और एक बार कहाँ लगा देना है तुमको, पैरा पर। ठीक है, इसी का देखो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है ना, ये जो रिएक्शन होगा ये भी वही है, लेकिन ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, असाइलेशन इसमें होता है CH3COCl किसके साथ, AlCl3 के साथ। ठीक है, अब इसमें CH3CO को एक बार आर्थो पर एक बार पैरा पे जोड़ दो, बस इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर का क्या हो गया, द एंड हो गया। ठीक है, COCH3 एक बार यहाँ पे जोड़ो और एक बार कहाँ पे जोड़ देना है तुमको, पैरा पे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ईथर का पूरा लेक्चर कवर हो गया और हमने सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। अगर ये वीडियो तुम देख लेते हो फर्दर कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।